विद्यार्थियों, गत वीडियो हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध प्रथम शाखा का विस्तार से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम प्रथम शाखा का जो शेष भाग है, जिसमें पद्मिनी की ऐतिहासिकता, चित्तौड़ दुर्ग में दूसरा शाखा तथा तीसरे शाखे का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में अवधी भाषा में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था। जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ गया था। कथा का सार इस प्रकार है। पद्मिनी लंका की राजकुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा रतन सिंह ने एक हीरामन तोते से सुनी थी। रतन सिंह पद्मिनी को पाने हेतु भिक्षु के वेश में लंका गया था। वहां 12 वर्ष तक ठहरा और अंत में वह अपने प्रेम में सफल रहा और पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौट आया। राघव नामक एक भिक्षु ने भिक्षा लेते समय पद्मिनी को देखा और उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर वह मूर्छित हो गया। इसी राघव ने पद्मिनी की कहानी दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई। पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उस आक्रांता ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। पूरे 8 वर्ष तक घेरा डाले रहने के बाद भी अलाउद्दीन किले को नहीं जीत सका था। यह देखकर अलाउद्दीन ने अपनी मांग में रियायत कर दी थी और पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में देखकर ही दिल्ली लौट जाने का वचन दिया था। दर्पण में पद्मिनी को देखकर लौटते हुए कपटपूर्ण व्यवहार से राणा को बंदी बना लिया गया और अपने साथ दिल्ली ले गया तथा चित्तौड़ में यह समाचार भेज दिया कि पद्मिनी को शाही हरम भेजने के बाद ही रतन सिंह को कैद से छोड़ा जाएगा। तभी गोरा बादल ने कूटनीतिक परामर्श दिया और यह फैसला हुआ कि 1600 पालकियों में शस्त्रों से सुसज्जित राजपूत योद्धा बैठ जाएंगे। समाचार यह फैलाया गया कि पद्मिनी अपनी सखियों सहित शाही महल में जा रही है। बड़ी चतुरता से उसने रावल रतन सिंह को मुक्ति दिलाई। सुल्तान ने उनका पीछा करने का आदेश दिया। गोरा बादल ने बड़ी वीरता से उनका सामना किया। तब तक रतन सिंह चित्तौड़ पहुंच गया था। इस युद्ध में गोरा लड़ता हुआ मारा गया। राणा ने पड़ोसी देवपाल पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की अनुपस्थिति में उसने पद्मिनी को भगाने का प्रयास किया था। राणा ने युद्ध में देवपाल को मार डाला और स्वयं भी घायल हो गया। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता था। पद्मिनी अपने पति के लिए सती हो गई थी। ये सारा विवरण जायसीकृत पद्मावत में मिलता है। सभी फारसी इतिहासकारों ने इस कथा को थोड़े हेरफेर के साथ सच मान लिया है। पद्मिनी की ऐतिहासिकता को मान्यता देने वाले विद्वानों में जायसी, फरिश्ता,
हाजी उदबीर, डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड हैं। इसे अनैतिहासिक मानने वाले विद्वानों में प्रख्यात इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर कालीरंजन कानूनगो प्रमुख हैं। अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध मैदान में था, वह पद्मिनी की किसी तरह की घटना का कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन इतना सच है कि पद्मिनी, रतन सिंह, गोरा बादल, लक्ष्मण सिंह ये वास्तव में ऐतिहासिक चरित्र रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण चित्तौड़ दुर्ग में अवस्थित स्मारक है। और अधिक यद्यपि ये और अधिक अनुसंधान का विषय है, ताकि वास्तविक सत्य और अधिक सामने आ सके। विद्यार्थियों, ये था जायसी में जो पद्मिनी की कथा का विवरण दिया गया है। वो ज्यों का त्यों तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उसे इतिहास निर्माण में शामिल किया जा सकता है। चित्तौड़ दुर्ग में, जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया गया था, कि चित्तौड़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1303 में हुआ, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। चित्तौड़ दुर्ग में दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी में हुआ था। इस समय मेवाड़ का राणा विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य व मेवाड़ के सामंतों के मध्य अनबन और राज्य की राजनीतिक अस्थिरता को देखकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। ये 1533 ईस्वी की बात है। इस दौरान रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी और मेवाड़ की रक्षा की अपील की थी। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः हमला कर दिया था। उमरावों की सलाह पर राणा विक्रमादित्य व उदय सिंह को चित्तौड़ से उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया और युद्ध का संचालन देवलिया प्रतापगढ़ के शासक महारावत बाघ सिंह को सौंप दिया गया। इधर गुजरातियों द्वारा सुरंगें लगाकर किले की दीवार उड़ा दी गई थी। महाराणा संग्राम सिंह की राठौड़ रानी जवाहरबाई मर्दाना केसरिया वस्त्र धारण कर तथा घुड़सवार होकर क्षत्रिय योद्धाओं के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसा मेवाड़ के इतिहास में राम नारायण दुग्गड़ ने लिखा है। रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ दुर्ग में केसरिया हुआ तथा रानी कर्णावती के नेतृत्व में राजपूत ललनाओं ने जौहर किया। ये घटना 1534-35 ईस्वी की मानी जाती है। इसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है। इस तरह किले पर गुजराती बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, लेकिन कालांतर में पुनः मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया था। चित्तौड़ दुर्ग में तीसरा शाखा मुगल बादशाह अकबर के समय हुआ। मुगल बादशाह अकबर साम्राज्यवादी था। वह भली भांति जानता था कि मेवाड़ के महाराणा पूरे राजस्थान में बड़े सम्मान से देखे जाते हैं। अतः चित्तौड़ पर अधिकार व राणा की अधीनता से उसका मनोरथ सिद्ध हो सकता था। 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया। राजपूत सरदारों के कहने पर महाराणा उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए तथा किले की जिम्मेदारी
जयमल व फत्ता को सौंप दी गई थी। करीब 4 माह तक किले के चारों ओर शाही सेना का घेरा चला रहा। धीरे धीरे किले में खाद्यान्न का अभाव हो गया। दुर्ग रक्षक जयमल अकबर की बंदूक की गोली से घायल हो गया था। ऐसा माना जाता है कि लोक देवता कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। यही कारण है कि उसे 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा गया। फत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया व उसकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में राजपूत छत्राणियों ने जोहर रचा। इसे चित्तौड़ का तृतीय शाखा माना जाता है। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। राजपूतों के प्रबल विरोध से क्रुद्ध होकर अकबर ने किले में करीब 40,000 व्यक्तियों की हत्या करवा दी थी। जो एक महान बादशाह है, अकबर के चरित्र पर अमिट कलंक माना जाता है। अकबर जयमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी गजारोही पाषाण प्रतिमाएं आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई थी। कालांतर में औरंगजेब इन्हें तुड़वा देता है। 1568 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार रहा। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई। इस संधि के पश्चात मेवाड़ को चित्तौड़ की पुनः प्राप्ति हो गई थी। इस तरह चित्तौड़ दुर्ग में इतिहास प्रसिद्ध 3 बड़े साके हुई। वास्तव में चित्तौड़ दुर्ग अपने स्वाभिमान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश प्रेम के लिए इतिहास में अमर हो गया। चित्तौड़ दुर्ग के समय समय पर विभिन्न शासकों, छत्राणियों ने यह साबित कर दिया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विभिन्न मंदिर, स्तंभ, जलाशय इत्यादि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।